हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें पढ़ने वाले हैं जीके के 1000 प्रश्न। जो ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। तो आइए हम बिना देरी के ये स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप उत्कर्ष क्लासेस का जो व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा। लिखेंगे आप यहाँ पर जीके 100 आपको आ जाएगा। नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिए और हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के जो मेरा पहला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था? तो देखिए, यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका व्याख्या आप यहाँ समझिए। साम्राज्य विस्तार के अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किए, जिसमें उसने 1296 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम तुर्क शासक था। इसी में हमारा अगला प्रश्न है जो 62 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1940 में। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। वैसे आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। और देखिए, इसमें जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। आपको बता दें, इसी में देखिए, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल कालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शेरशाह। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया है। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की थी। शेरशाह ने सोनार गांव से पंजाब में अटक तक ग्रांड ट्रंक रोड, जो ग्रैंड ट्रंक भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था। कानूनगो ने शेरशाह सूरी को धूल में खिला फूल भी कहा। तो इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। मोरक्को निवासी विदेशी यात्री इब्न बतूता सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब रेहला में तत्कालीन इतिहास की जानकारी लिखी थी। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न जो 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फरगना। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। बाबर फरगना का निवासी था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने पानीपत, खानवा आदि युद्ध जीतकर मुगल शासन का विस्तार किया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसकी व्याख्या यहाँ से देखिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा था, जिसने भारत के विभाजित की वकालत की थी। इसलिए गांधी जी ने उसे
उत्तर तिथि चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयपाल ने। इसकी व्याख्या यहाँ से देखिए। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। इसमें जयपाल पराजित हो गए और आत्मग्लानि होने पर वह स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपाल का राज्य पंजाब से सिंध तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी उदंडपुर जो बेहंद थी। तो बता दें मोहम्मद गजनी के द्वारा जो भारत पे लगभग 17 बार ये आक्रमण किया था। इसी में देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। इसकी व्याख्या यहाँ से देखिए। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नंदी की आकृति, दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन शाम लिखा रहता था। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए। मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठ भरना वाणी विलास की उपाधि प्रदान की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तानसेन। यहाँ से मुगल बादशाह अकबर ने संगीतकार तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन ग्वालियर के निवासी थे। उन्होंने रुद्र वीणा वाद्य यंत्र की खोज की एवं मियाँ की तोरी, मियाँ की मल्हार, मियाँ ही की सारंग, दरबारी, कन्हारा जैसे रागों का आविष्कार किया। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो आपको दोस्तों बता दें ये ऋग्वेद में मिलता है, जो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर वैदिक सभ्यता के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर हिस्ट्री को आप ओपन कीजिए। यहाँ से आपको जो प्राचीन इतिहास के वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रश्न का विस्तार से व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है। सविता यानी कि सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। भूमि को माता अर्थवेद में कहा गया है। सोम पेय पदार्थ का देवता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेदिक नदी जो है सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। अगला प्रश्न देखिए। बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक रूप से बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आपको पूछ लिया जाएगा जो बंगाल में शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस की राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल से बाहर महाराष्ट्र व शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी में देखिए यहाँ से आगे, महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल के विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। इसी में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए।
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए। यहाँ से देखिए, पहला प्रमुख कार्यक्रम तो ये था रचनात्मक कार्यक्रम, हाथ से बुनाई एवं कताई को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेज की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना। और दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम ये था सरकारी उपाधियों के सम्मानों को लौटाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना आदि। इसी में देखिए आगे, गांधी जी ने सितंबर 1921 में कहा कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों बता दें, ये बौद्ध धर्म में पहली महिला प्रवेश लेने वाली उसके मौसी प्रजापति गौतमी थी। आपको बता दें, अगर गौतम बुद्ध से संबंधित अगर विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप एंसेंट हिस्ट्री नहीं तो आप हिस्ट्री को ओपन करेंगे। यहाँ से आपका वीडियो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इस सब के बारे में आपको टॉपिक पर वीडियो बना दिए हैं, आपको यहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी में देखिए आगे इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। यह महाराज शुद्धोधन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। आम्रपाली वैशाली के नगरवधु थी। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्न में शामिल नहीं था। देखिए दोस्तों, यहाँ से तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा चरक। चरक जो है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं था। इस प्रश्न का व्याख्या यहाँ समझिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार, या तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न कालिदास, बेताल भट्ट, घट करपर, शंकु, छपनक, वररुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी एवं वरामिहिर, ये 9 रत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और देखिए चरक जो है ये कनिष्क कुशासन का राजवैद्य था। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष व नागा अर्जुन जैसे बौद्ध विद्वान रहते थे। आपको बता दें, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है कुषाण जो है वंश कनिष्क के समय में ही हुआ था, जिसका जो है अध्यक्ष वसुमित्र और उसका उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने ने कि निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? आपको बता दें दोस्तों, ये बिंदुसार का पुत्र था, ये अशोक, उसको जो है भेजा गया था। इसकी व्याख्या यहाँ से आप समझ लीजिए। मौर्य शासक बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने अशोक को भेजा था। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक विद्रोह दबाने में सफल हुआ। इससे प्रसन्न होकर बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का व्याख्या आप यहाँ समझिए। गुप्त कालीन शासक स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। हुन मध्य एशिया की एक खानवा-दोस्त जनजाति की थी। आपको खानवा-दोस्त के बारे में बता दें, एक घुमंतु जाति होता है ये, इसका फिक्स स्थान कहीं नहीं होता है। 1 महीना के लिए कोई आज इस शहर में तो कल कहीं और शहर में या कोई ग्रामीण एरिया में, ये हमेशा घूमते ही रहते हैं। इसका फिक्स मतलब अस्थायी स्थान आवास नहीं होते हैं। देखिए स्कंदगुप्त का कार्यकाल जो है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था। आपको बता दें, जो कुमार गुप्त जो है गुप्त
स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था। स्कंदगुप्त ने गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से मेघदूत के लेखक जो है कालिदास हैं। इसी में देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त और हर्षचरित के लेखक जो वानभट्ट और मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए दोस्तों, डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ से समझिए। गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों का क्रम निम्नलिखित होगा। देखिए मेघदूत जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हर्षचरित वानभट्ट, मृक्षकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। अगर आप प्राचीन इतिहास के पुस्तक और उसके लेखक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री को ओपन करके यहीं पर जितना भी हिस्ट्री का आपको वीडियो मिलेगा इसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो एंशिएंट हिस्ट्री को ओपन करेंगे आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इसकी व्याख्या देखिए यहाँ से, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासकों ने वाकाटकों से वैवाहिक संबंध बनाकर शकों को भारत से भगाया था। वाकाटक दक्षिण भारत का राजवंश था। बिना सहयोग के शकों को हराना आसान नहीं था। इसी में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, वही माइशन मंदिर जो है वियतनाम में स्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है और आनंद मंदिर जो है म्यांमार में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। क्या आप यहाँ समझिए, अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 ईस्वी से 1145 ईस्वी ने अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनवाया था। आपको पूछ लिया जाएगा अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो हो जाएगा विष्णु भगवान के समर्पित है ये। यह मेकांग नदी के किनारे 1125 ईस्वी में बना था। इसमें चोल व खमेर वस्तुओं शैली का प्रयोग देखने को मिलती है। इसी में देखिए आगे माइशन मंदिर जो है चंपा जो आनम आधुनिक वियतनाम है। यहाँ पर भद्रवर्मा ने माइशन में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ के मंदिरों में चालुक्यों की स्थापत्य निर्माण शैली का अनुसरण किया जाता है। चंपा से शेष शाही विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बारे में देखिए यहाँ से आप, जावा जो इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। यह 8वीं सदी में जावा के शैलेंद्र शासकों द्वारा बनवाया गया। इसकी खोज 1885 ईस्वी में सर थॉमस रैफलेन ने की थी। इसी की व्याख्या देखिए यहाँ से आगे आनंद मंदिर के बारे में। जो बर्मा जो पहले प्राचीन नाम था बर्मा, अभी का वर्तमान नाम है म्यांमार के पैगन में आनंद मंदिर बौद्ध मंदिर भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित है। यह आनंद मंदिर का निर्माण 1105 ईस्वी में कियान सिंध श्री युवा भुवनादित्य ने करवाया था। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुन्स गाशाह ने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मांडू किला। इस प्रश्न का व्याख्या देखिए यहाँ से, मांडू का किला इसका निर्माण जो है हुसंग शाह ने करवाया था। इसकी गणना देश के सुंदर किलों में होती हैं। किले के चारों ओर बुर्जदार
दीवार का निर्माण हुआ है, जिसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं। किले के प्रवेश द्वारों में दिल्ली दरवाज़ा अधिक महत्वपूर्ण है। जहाज महल यह मांडू में स्थित है। इसका निर्माण मालवा के महमूद प्रथम ने करवाया था। अदीना मस्जिद के बारे में, यह मस्जिद पाटन गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1300 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण में अनेक सुसज्जित खंभों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे प्रश्न जो है अगला वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों।